कि जैसल सोचल रहनी वैसन मास्टर मोर बानी, गाना गाँव थोर बानी हो। कि जैसल सोचल रहनी वैसन धनिया मोर बानी, करिया नगोर बानी हो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूँ। आज की क्लास में क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ जो एक्सरसाइज 4.5 के जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, उसको रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के दिमाग में बैठाने वाला हूँ। जिस विद्यार्थी के दिमाग में ऐसे सवाल आते नहीं हैं, तो आज की क्लास में सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कह रहा है, ये किस पर आधारित है? तो ये चाल और दूरी और समय पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं, कितने आसानी से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं और सीधा दिमाग में बैठाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किमी दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी करती है। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम सबसे पहले आसान तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि माना मूल चाल, माना मूल चाल। तो मूल चाल क्या है हमें पता नहीं है, तो यक्स मान लिया किमी प्रति घंटा। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या है, आप लोग जानते हो दूरी आपको दे रखी है। तो दूरी कितना दे रखी है सर? तो दूरी आपको 300 किमी कह रहा है, तय कर रही है ना। तो दूरी आपकी 300 किमी हो गई। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है समय। क्या कह रहा है? समय। तो समय को ध्यान दे। समय आप जानते हो, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका ये हो गया और चाल आपका क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। यहाँ घंटे आ जाएंगे, ठीक है। तो समय बराबर आपको 1 पता चल गया। अब एक और कंडीशन बता रहा है कि अगर चाल को 5 किमी बढ़ा दिया जाए तो 5 किमी प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर चाल क्या हो जाएगी भैया? तो आप जानते हो जब 5 किमी प्रति घंटा चाल बढ़ाओगे तो चाल हमारा क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 5 यक्स किमी। बताओ, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब दूरी तो हमारी वही है, तब हम लिखेंगे समय बराबर, क्या लिखेंगे? समय बराबर। तो समय बराबर हमारा हो जाएगा 300 बटे एक्स प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार हमें करना क्या है कि जो हमारा कह रहा है 2 घंटे कम लगेगा, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये सब प्रश्न से ही हो रहा था। अब हम थोड़ा इसको सुव्यवस्थित लिखेंगे, जो जिस हिसाब से इस समय को रखने को कह रहा है। तो हमारा क्या था? 300 किमी प्रति 300 बटे एक्स घंटे बराबर ये हो जाएगा इधर का मामला। और ये क्या कह रहा है? 2 घंटे कम लेता है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 घंटे जोड़ना ही पड़ेगा। बताओ, जोड़ना पड़ेगा ना। अगर तुम इसको बराबर करना चाहे तो ये 2 घंटा कम लेता है। जब 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो ये 2 घंटे कम लेता है। लेकिन इसके बराबर करना चाहते हो तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं जोड़ना चाहते तो इधर 2 घटा दीजिए, तब तो बराबर होगा। ये सोचना है, बस कॉमन सेंस यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद सर क्या करना है? सिंपल है। उसके बाद तुम क्या करो कि इसको इधर रोक लो, बटे एक्स, इसको इधर ले आओ, बटे एक्स प्लस 5, ये 2 हो जाएगा। कोई समस्या? यहाँ से आप 300 क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। 1 और ये हो गया, ठीक है। यहाँ से 1 और ये एक्स प्लस 5, ये आपका 2 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। अब देखिए, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं काट के। क्या कर सकते हैं? 150 दूना हो जाएगा। चलिए काट देते हैं, तो यहाँ हमारा 1 ही बचेगा और यहाँ हमारा 150 आ जाएगा।
ओके, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब इसका हम क्या करते हैं, अंदर अंदर गुणा भी कर लेते हैं। चलिए 150 हम इधर लिख देते हैं, ये 150, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, तो x प्लस 5 और ये माइनस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ तो हमारा एक है ही। चलिए इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है। प्लस माइनस उड़ जाएगा, और जब प्लस माइनस उड़ जाएगा भैया तो यहाँ हमारा क्या होगा, 15 पचे 75 यानी 750, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये इधर बराबर 1 लिखा हुआ है, इधर गुणा कर दो, और इसको हम इधर थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इधर कितना है 75, ये आपका 75 यानी 750, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा गुणनखंड बन सकता है। चलिए इसको हम इधर थोड़ा कर लेते हैं, ये प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। बताइए गुणा करें तो कितना आ जाए, गुणा करें तो हमारा आ जाए 750, और घटाएं तो क्या आ जाए 5 आ जाए। सिंपल है। आप लोग कैसे सर सिंपल सिंपल बताते रहते हो। जरा देखिए 30 का अगर हम गुणा करें 25 से तो 25 या 75 होता है, और इसको घटाएं तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद भैया एक्स स्क्वायर है प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 30x माइनस 25x, और ये 750 इक्वल टू 0। अब इसमें तुम कॉमन कर सकते हो। क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 30, और इधर क्या कॉमन है तो माइनस 25 कॉमन कर लो, तभी तो x प्लस कितना बचेगा 30 बचेगा। ये भी कंडीशन हमारा सेम आना चाहिए, ये भी बात को ध्यान में रखना है। चलिए इतना बात हो गया, इतने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए सर। तो इतने में अगर कोई समस्या नहीं है तो सिंपल वे में आसानी से इसको हम थोड़ा मिटाल देते हैं। पूरी बातें आपके दिमाग में सीधा बैठ रही होगी, कोई समस्या आप लोग को नहीं होगा। ये मुझे पूरा यकीन के साथ समझ में आ रहा है कि आप लोग को एकदम बैठ रही होगी दिमाग में। देखिए ये और ये एक साइड में हो जाएगा, x माइनस 25 एक ब्रैकेट में, और ये दोनों सेम है, एक बार लिख दो x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x प्लस 30 इक्वल टू 0, इधर ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, जो कि ये अमान्य है, ठीक है। ये क्या है मान्य नहीं है, क्योंकि माइनस में चाल आती नहीं। तो इसको भी देख लेते हैं, इसका भी हाल चाल ले लेते हैं। ये देखिए माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा, ये 25, ठीक है, किमी चाल तो कह रहा ना, मूल चाल किमी प्रति घंटा, ये आपका मूल चाल आ जाएगा 25 किमी। बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से मैंने लगा दिया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके दिमाग में नहीं सीधा भेजा में बैठ गया होगा। अब देखिए, अब जो हमारा है कौन सा नंबर 8 नंबर, उसको भी हम रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। चलिए इसको मिटाल देते हैं, तुम लोग बताओ ज़रा कैसे लगेगा। तो इसमें भी हम लिख देते हैं क्या कि माना मूल चाल क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो x हो गया। अब उसके बाद जो है क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ की चाल ये समान चाल, यहाँ मूल चाल या समान चाल या नियत चाल कहे कोई समस्या नहीं, चाल से 100 किमी, ठीक है। तो ये मूल चाल या समान चाल कोई दिक्कत नहीं, चाल से कितना 100 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 1200 किमी की यात्रा पूरी करने में उसे 1 घंटा कम लगेगा। हवाई जहाज़ की चाल ज्ञात कीजिए। तो हवाई जहाज़ की चाल हमारा क्या है, मान लो x है, या मूल चाल क्या है x है, ठीक है। चलिए सिंपल वे में लगवाते हैं इसको। अब जो लिखा है उसको लिखा रहने देते हैं। तो आप लिख सकते हैं ये हो गया। अब इसके बाद आपको दूरी पता हो गया। सर क्या है दूरी ज़रा बताओ। तो दूरी तुम्हारा पता है ना, कितना दे रखा है 1200 किमी दूरी। चलिए इसको हम रख देते हैं, ये अच्छा मार्कर हो गया। तो दूरी हमारा कितना है 1200 किमी। अब समय अगर आपको ज्ञात करना हो तो सिंपल वे में ज्ञात कर लेंगे, नियत चाल की जो समय है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो 1200 बट्टे कितना हो जाएगा x, ये घंटे में हो जाएगा, ठीक है। किमी किमी कट जाएगा, सीधा घंटा बचेगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए
अब जब हम क्या करते हैं 100 किमी प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर चाल, तो चलिए बढ़ाने पर चाल हम कर देते हैं। क्या हो जाएगा ज़रा बताओ। तो बढ़ाने पर चाल आपका हो जाएगा x प्लस 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा किमी प्रति घंटा। ओके, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करेंगे, तो अब हमको क्या करना है, समय इसका भी निकाल लेना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा दूरी बट्टे क्या हो जाएगा चाल, क्यों दूरी बट्टे चाल, तो चाल हमारा x प्लस 100 ये हो गया। अब प्रश्नानुसार हमारा जो प्रश्न कह रहा है इस तरह, तो ये कह सकते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1200 अगर नियत चाल से चलता है तो 1200 ये हो गया आपका समय। अगर यहीं पर आपका जब चाल क्या हो जाता है, चाल में पर बढ़ाव कर दिया जाता है, यानी 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, समय जो लगता है वो कितना घंटे कम, आपको पता है कितना, तो 1 घंटे कम लेता है। तो इधर एक आप जोड़ दो, या तो 1 घंटे आप जोड़ दो, या तो इधर 1 घंटे घटा दो, ये बात होता है, तभी तो बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है, बस हो गया, कुछ है नहीं। इधर इसको हम लाते हैं, चलिए 1200 लिखा हुआ है ना, ये x लिखा हुआ माइनस 1200 और x प्लस 100, इधर ये आपका 1 लिखा है, कोई बात नहीं। 1200 कॉमन कर लेते हो आप, तो एक प्लस क्या बचेगा, प्लस x माइनस 1 प्लस x प्लस 100, और ये आपका 1 है ही। अब सर क्या करेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया 1200 और ये आपका x प्लस 100 माइनस x बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ये हो जाएगा इक्वल टू ये आपका 1। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस कट जाएगा, ये सिंपल वे में आपका इतना बच जाएगा कितना, तो अगर इसका इधर हम गुणा कर देते हैं तो ये 12 कितना है 12 लाख हो जाएगा, 4 जीरो बढ़ जाएंगे 12 के बाद, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1 लाख और कितना हज़ार हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है। हम कहेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,20,000 हो जाएगा। और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 1, बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम इधर गुणनखंड कर देते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर एक तरफ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर 1,20,000, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है प्लस 100x इधर आएगा माइनस में, ठीक है, 4 जीरो इसको बना दो इक्वल टू 0। अब सर क्या करेंगे, तुम जानते हो बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस गुणा करो तो कितना हो जाए 1,20,000 आ जाए, और घटा दो तो कितना आ जाए 100 आ जाए। तो जानते हो 4 3 1200, यानी 400 में से जब हम 300 घटा देंगे, 400 में से 300 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000 आ जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर और ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस 400x माइनस 300x, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1,20,000। ओके, अब यहाँ से तुम कॉमन कर सकते हो, यहाँ से भैया क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस केवल 400 बचेगा, उसके बाद इधर माइनस 300 कॉमन कर लो, तो x प्लस 400 इधर भी बचेगा इक्वल टू 0, आ गया आंसर तुम्हारा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, ताकि आप लोग को लिखकर आसानी से दिखा सकें, ठीक है। चलिए ये आपका क्या बचेगा, तो x माइनस 300 एक ये हो जाएगा, और एक आपका ये हो जाएगा x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब देखिए तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 400 इक्वल टू 0, x माइनस 400, ये
चाल जो आपकी माइनस में नहीं होगी, अमान्य है। ठीक है, आप लिख सकते हैं आता है अमान्य है। x माइनस 300 इक्वल टू 0, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका मान है किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो ये चाल आपका ज्ञात हो गया। तो हवाई जहाज़ की जो चाल है उस सिंपल वे में आपको मिल गया। ठीक है, अब हम फिर मिलते हैं मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।